काले कारनामों को उजागर करेगा और ये कैपिटल टैक्स मानकर चलिए रद्द होगा, रद्द होगा, रद्द होगा। जी फिर से में आपका स्वागत है। प्रदीप जी, कैपिटल वैल्यू टैक्स का किन लोगों को फायदा हुआ है? देखिए, जो ये कैपिटल वैल्यू टैक्स पर इस शहर में कई लोगों ने इस पर अपने बयान दर्ज कराए हैं, पूरे शहर ने इसका विरोध दर्ज किया है। सर्व सामान्य व्यक्ति इस कैपिटल टैक्स से त्रस्त है। त्रस्त इसलिए है कि ये कह रहे हैं कि 2016 से लेकर पैसे जो बाकी है वो वसूलेंगे और बिल में ऐसा लिखा है कि ये टेम्पररी बिल है और उसमें उन्होंने जो कलम लगाया है, इस सेक्शन के तहत हमने तात्पुरता बिल दिया है, वह सेक्शन में भी 2016 से वह सेक्शन गलत लगाया गया है। यह विषय अपनी जगह पर है, लेकिन मुद्दा यह है कि कैपिटल टैक्स लगाने से किसको फ़ायदा होगा। और यह टैक्स अगर जब 2016 में पास किया गया था तो 2016 के बाद करीब करीब 6-7 सालों तक इसकी अमल बजावनी क्यों नहीं हुई, इसके पृष्ठभूमि में जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार में उन बड़े नेताओं का हाथ है जो कई सालों तक इस महानगर पालिका में किसी न किसी तरह से बड़े सत्ता के पदों पर काबिज थे और प्रशासन पर उनकी पकड़ रही है, क्योंकि करीब करीब वह 15-20 सालों से हमेशा सत्ता में काबिज रहे और साथ ही सत्ता में काबिज रहने के बाद उनके सगे संबंधी महानगर पालिका के नौकरी पेशा लोगों में बड़े पदों पर भी बैठे गए। तो वह व्यक्ति जो कई दिनों से सत्ता पर काबिज था और उसका परिवार का सदस्य भी नौकरशाही में एक बड़ा अफसर था महानगर पालिका में, इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा होगा, ऐसी मेरी धारणा है। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि ऐसे कई हमारे पास प्रमाण है जिससे यह तय होता है कि वह राजनेता और वह अधिकारी अपने शहर में काली कमाई से किए गए कई ऐसी उनकी मालमत्ता है जो बड़ी बड़ी बैंकों को, बड़े बड़े संस्थाओं को किराए पर दी हुई है और वह किराए पर देने की वजह से उनको बहुत बड़ी टैक्स भरनी पड़ रही थी। इसके लिए वह कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट में पिछले 2019 से उस पर स्टे है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी यहाँ पर अधिकारी गण हैं कि आप चंद लोगों के लिए, कुछ स्वार्थी नेताओं के लिए पूरे शहर को परेशान मत कीजिए, वरना एक ऐसा समय आएगा कि कानून के शिकंजे में सब फंसेंगे। और ऐसा यह आप देखेंगे कि पूर्व में हो भी चुका है। पूर्व में टैक्स के मामले में कई अधिकारी के ऊपर कानून ने कसा था, उनके ऊपर कानून ने जो उनके ऊपर कार्रवाई की थी और उसके बाद उसकी क्या दुर्गति हुई वो सब जानते हैं। लेकिन आज मैं उन नेताओं को, उन अधिकारियों को भी चेताता हूं कि देर सवेर भारतीय जनता पार्टी यह कैपिटल वैल्यू टैक्स का
कानून रोल बैक कराएगी, वापस कराएगी। और जब तक यहाँ पर फिर से चुनाव होकर लोक प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं बैठते, उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तब तक राज्य सरकार से निश्चित रूप से इसके ऊपर स्थगिति लाकर इसको रोल बैक किया जाएगा। यह मैं शहर के सारे नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे बेईमानों को उनके जो मंसूबे हैं उनको कभी भी कदापि सफल होने नहीं देंगे। लेकिन पूरे उल्लासनगर ने ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो आपके बीच में जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं और केवल स्वयं का विकास करते हैं। और स्वयं का विकास अगर करते भी हैं उसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन स्वयं खुद को फायदा देने के लिए पूरे शहर को जब खड्डे में डालने का प्रयास करते हैं, तब एक ही पक्ष भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए खड़ा रहेगा और इन सभी के काले कारनामों को उजागर करेगा। और ये कैपिटल टैक्स मानकर चलिए रद्द होगा, रद्द होगा, रद्द होगा।